प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सबका स्कूल फ्रॉम होम की प्रक्रिया के अंतर्गत स्वागत है। आज हम करेंगे विवा हिंदी व्याकरण का पाठ 9 सर्वनाम। प्यारे बच्चों, संज्ञा की तरह सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। इसमें भी लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन होता है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ है सभी और नाम का अर्थ है नाम वाले शब्द। तो ऐसे शब्द जो सभी नामों अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, आप, वे, तू, हम, किसका, कौन, कहाँ, किसे, किधर, कुछ, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। प्यारे बच्चों, संज्ञा का जब हम वाक्य में बार बार प्रयोग करते हैं तो उससे वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसलिए हम उस वाक्यों के अंतर्गत संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसकी सुंदरता भी बनी रहती है और यह भी समझ में आ जाता है कि वह सर्वनाम शब्द किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। उदाहरण के रूप में ये वाक्य देखिए, राधा कल दिल्ली जा रही है। राधा अपनी माता जी के साथ जाएगी। राधा के दादाजी स्टेशन पर लेने आएंगे। इन तीन वाक्यों में राधा शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। अब देखा जाए तो राधा शब्द का प्रयोग करने से इन वाक्यों में कुछ अटपटापन सा लग रहा है। तो हम इन वाक्यों को सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे पहले वाक्य में तो राधा कल दिल्ली जा रही है संज्ञा शब्द बताने के लिए लिखा जाएगा, मगर दूसरे वाक्य में राधा शब्द की जगह वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह अपनी माताजी के साथ जाएगी। तीसरे वाक्य में राधा के की जगह पर उसके सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके हम वाक्य को पूरा कर सकते हैं। जैसे उसके दादाजी स्टेशन पर लेने आएंगे। इस प्रकार वह और उसके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से वाक्यों का अटपटापन भी खत्म हो जाता है और यह भी समझ में आता है कि इन वाक्यों में राधा के बारे में ही बात की जा रही है। आइए अब हम बात करते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद या प्रकार हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा संकेतवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम या छठा निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, संकेतवाचक को निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। आइए अब हम हर एक भेद की विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम 3 पुरुषों को ले सकते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक बच्चों उसे कहते हैं जो व्यक्ति बात करता है और बात करने वाला व्यक्ति या वक्ता जिसे कहा जाता है, वक्ता भी कहते हैं बोलने वाले व्यक्ति को। तो जो व्यक्ति बात करने वाला या वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा व्यक्ति होता है मध्यम का अर्थ होता है दूसरा व्यक्ति क्या होगा, जो व्यक्ति बोलने वाले की बात सुन रहा है अर्थात सुनने वाला या श्रोता। तो जिस व्यक्ति सुनने वाले श्रोता के लिए वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है अर्थात उत्तम पुरुष जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य पुरुष, अन्य का अर्थ होता है कोई तीसरा व्यक्ति। जब 2 व्यक्ति उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, ये दोनों आपस में बात कर रहे हों तो एक तीसरे व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है उसे अन्य व्यक्ति कहा जाता है और उस व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग होने वाले शब्दों की, सर्वनाम शब्दों की। उत्तम पुरुषवाचक के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि। जैसे मेरा काम हो गया, मैं विद्यालय जाऊंगी, हमारा देश भारत है, मुझे 2 दिन की
छुट्टी चाहिए। यहाँ मेरा, मैं, हमारा, मुझे जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। इसी प्रकार मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं वे हैं तुम, तूने, तुमने, तुम्हारा, आप, तू आदि। जैसे इन वाक्यों द्वारा जानते हैं, तुम कहाँ गए थे? तुम्हारा भाई आया था, तू मोहन के साथ चला जा। यहाँ तुम, तुम्हारा, तू ये है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, तू शब्द का प्रयोग अपने से छोटों के लिए किया जाता है, जबकि आप सर्वनाम का शब्द का प्रयोग किसी अपने से आयु वाले बड़े व्यक्ति के लिए किया जाता है। अब आती है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों की। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं यह, वह, उसे, उसका, उनसे, वे, उन्होंने आदि। वाक्यों में देखिए, वह विद्यालय देर से पहुंचा, उन्होंने खाना खा लिया, उसे पत्र भेज दीजिए। इन वाक्यों में वह, उन्होंने, उसे ये जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। सर्वनाम का दूसरा भेद है संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के रूप में, यह मेरी पुस्तक है, वह शाम का विद्यालय है, वे सब खेल रहे हैं, इसने मेरी मदद की। इन चारों वाक्यों में यह, वह, वे, इसने ये सर्वनाम शब्द निश्चय रूप से संकेत कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, तो इन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम के बिल्कुल विपरीत उल्टा, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु या पदार्थ का बोध ना हो, अर्थात उसके बारे में कुछ भी ज्ञात ना हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यह सर्वनाम का तीसरा भेद है। जैसे अनिश्चयवाचक के उदाहरण लीजिए, यहाँ कोई रहता है, चाय में कुछ पड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, आज हम कहीं घूमने जाएंगे। इन वाक्यों में कोई, कुछ, कहीं सर्वनाम शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, क्योंकि हमें इन सर्वनाम शब्दों से कुछ भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता कि हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ कोई रहता है, या कौन रहता है कुछ नहीं पता, चाय में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है निश्चित रूप से नहीं ज्ञात होता कि क्या पड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है नहीं ज्ञात हो रहा, तो इन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, यह किसकी पुस्तक है। यहाँ पर कहाँ, क्या, किसकी शब्दों का प्रयोग जो है सर्वनाम शब्दों के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है। तो ये शब्द क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, ध्यान रहे कि सभी प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होते हैं, मगर जिनका उत्तर हमें संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है वे ही शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताएं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जहाँ मेट्रो स्टेशन है वहाँ मेरा घर है। जहाँ मेट्रो स्टेशन वाक्य के अंतर्गत जहाँ सर्वनाम शब्द दूसरे उपवाक्य वहाँ मेरा घर, वहाँ सर्वनाम शब्द उस आपस में संबंध दर्शा रहे हैं, तो इसलिए जहाँ और वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण, जो मेहनत करेगा वह अच्छे अंक पाएगा। यहाँ जो और वह सर्वनाम शब्द आपस में संबंध दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार तीसरा वाक्य, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ जिसकी और उसकी दोनों सर्वनाम शब्दों में संबंध दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पूरा वाक्य संपूर्ण होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस प्रकार जैसा और वैसा ये सर्वनाम शब्द भी आपस में संबंध
रखते हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम का अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अर्थात काम करने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। इस वाक्य में मैं कर्ता शब्द जो है वह अपने लिए अपने आप इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है। इसी प्रकार अगले वाक्य में उसने अपना रास्ता खुद चुना है। यहाँ इस वाक्य में उसने कर्ता शब्द है अर्थात काम करने वाला है, तो यह उसने कर्ता शब्द जो है यह अपने लिए खुद रास्ता खुद जो है वो सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है। इसी प्रकार अंत में तीसरे वाक्य में यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा। इस वाक्य के अंतर्गत मैं कार्य करने वाला है अर्थात करता है, तो मैं जो है वह कर्ता अपने लिए स्वयं सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो इस प्रकार इसमें स्वयं, खुद, अपने आप, ये तीनों सर्वनाम शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम हैं। प्यारे बच्चों, सर्वनाम पाठ का पठन ध्यानपूर्वक करें और अंत में दिए गए अभ्यास कार्य को भी करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।